चीन के एक बड़े चिड़ियाघर में जन्मे एक नन्हे बंदर पंच की, जिसने अपने छोटे से जीवन से सैकड़ों लोगों के दिलों को छू लिया। चीनी के एक बड़े चिड़ियाघर में जन्मे एक नन्हे बंदर पंच की, जिसे जन्म के बाद उसकी मां ने स्वीकार नहीं किया और जिसने एक टेडी बियर को ही अपनी मां मान लिया। चीन के एक विशाल और प्रसिद्ध चिड़ियाघर बीजिंग जू की हर सुबह चहचहाहट से शुरू होती थी। पेड़ों पर बंदरों की टोली उछलती कूदती, बच्चे हंसते और देखभाल करने वाले अपने काम में लग जाते। पर उस वर्ष की एक ठंडी सुबह कुछ अलग थी। एक बंदरिया मेइलिन ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा था पंच। लेकिन जन्म के कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उस नन्हे जीवन की दिशा बदल दी। जन्म के तुरंत बाद मेइलिन ने बच्चे को सूंघा, पर उसे सीने से नहीं लगाया। वह बेचैन थी। उसने बच्चे को दूर खिसका दिया। देखभाल करता घबरा गए। बंदरों में कभी कभी ऐसा होता है। तनाव, डर या पहली बार मां बनने का अनुभव उन्हें अस्थिर कर देता है। नन्हा पंच कांप रहा था। उसकी आंखें अभी खुली भी नहीं थीं। उसकी पहली पुकार बिना उत्तर के रह गई। डॉक्टरों ने तुरंत पंच को सुरक्षित कक्ष में ले लिया। वह बहुत कमजोर था। उसे कृत्रिम दूध पिलाया गया, पर समस्या सिर्फ शरीर की नहीं थी। वह हर बार किसी नरम चीज को ढूंढता, जैसे किसी सीने से लगना चाहता हो। वह रात भर रोता रहा। जैसे जैसे पंच बड़ा होने लगा, सवाल उठने लगे। क्या उसे वापस उसकी असली मां के पास ले जाया जाए? कई बार प्रयास किया गया, पर मेइलिन हर बार उसे दूर कर देती। पंच डर जाता। वह भागकर वापस टेडी से लिपट जाता। टेडी ही उसका सुरक्षित संसार था। एक दिन पंच बीमार पड़ गया। उसे बुखार था। वह खाना नहीं खा रहा था, बस टेडी को पकड़े लेटा रहता। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, पर जब भी वे टेडी हटाते, पंच बेचैन हो जाता। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, इलाज टेडी के साथ ही होगा। कई दिनों बाद जब वह ठीक हुआ, उसने टेडी को कसकर पकड़ा, मानो कह रहा हो, मां, तुमने मुझे बचा लिया। नर्सरी में एक और अनाथ बंदर था, हान। पहले पंच किसी के पास नहीं जाता था, पर हान धीरे धीरे उसके पास बैठने लगा। एक दिन हान ने टेडी को छुआ। पंच ने हल्का सा गुस्सा दिखाया, पर फिर टेडी को बीच में रखकर दोनों साथ खेलने लगे। टेडी अब सिर्फ मां नहीं था, दोस्ती का पुल भी बन गया था। मां, अब मैं बड़ा हो रहा हूं। चिड़ियाघर प्रशासन ने तय किया कि पंच को विशेष संरक्षण क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां वह अन्य बंदरों के साथ प्राकृतिक वातावरण में रह सके। चीन में वन्यजीव संरक्षण के बड़े प्रयास होते हैं, जैसे चेंगडू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पैंडा ब्रीडिंग। हालांकि यह पांडा के लिए प्रसिद्ध है, पर संरक्षण की भावना हर प्रजाति के लिए समान है। विदाई के दिन आंटी लियू ने टेडी को साफ किया और पंच के हाथ में दिया। वह उसे गले लगाकर वाहन में बैठ गया। नए अभयारण्य में खुले आकाश के नीचे पंच ने टेडी को एक पेड़ की जड़ में रखा। वह कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास बैठ गया। अब वह दूसरों के साथ घुलने मिलने लगा था, पर रात में वह टेडी को पास खींच लेता। टेडी उसकी मां नहीं था, पर उसने उसे मां का एहसास दिया था।
पंच की कहानी हमें सिखाती है, हर जीव को स्नेह की जरूरत होती है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, अपनापन देने वाली भी होती है। कभी कभी एक खिलौना भी टूटे दिल को जोड़ सकता है। प्रेम का कोई रूप छोटा नहीं होता। एक अस्वीकृत शिशु से लेकर आत्मनिर्भर बंदर बनने तक पंच ने साबित किया कि जहां स्नेह है वहीं घर है।